अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। आज के दौर में और भी पहले का दौर भी जो गुजर चुका है, हम लोग तो अभी की नस्ल में है। 50, 60, 100 साल पहले भी आलिम उलमा हो और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, अपन लोग तो बाद में आए, अपन लोगों को तो कोई काबिलियत नहीं है। जो लोग गुजर चुके हैं, सबका यह कहना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, उन्हें गैब की बातें मालूम होती है, गैब की मालूमात थी उन्हें, अल्लाह ने आलिमुल गैब रहा है। लेकिन मेरे आका हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे कोई गैब की बात मालूम नहीं है, दीवार के पीछे क्या हो रहा है मुझे ये भी मालूम नहीं, लेकिन ये अपन ने हवा बना रखा है। मेरा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बिल्कुल फरमा दिया, मुझे कोई बात मालूम नहीं है, मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आके तशरीफ ला के मुझे बताते हैं, वो बात मुझे मालूम होती है, जो वही के जरिए बात आती है वो मुझे मालूम होती है। इसके अलावा मुझे कोई बात मालूम नहीं होती। इससे आगे अपन बढ़ते हैं। आपको थोड़ी सी एक दलील पेश कर रहा हूं मैं। आपके रिश्तेदार कुरैश सब आपके रिश्तेदारी थे जो आपके खिलाफ थे, आपसे आके बात पूछते थे कि आपको आसमानी बात आके बताते हैं सब लोग, आप बताइए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे कैफ का क्या वाक़या है और उनके बारे में क्या है बताइए, अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है आप हमें बताइए, और जुल्करनैन का क्या वाक़या है उनके बारे में हमें बताइए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है मैं कल बता दूंगा आपको। अगर उनको गैब की बात मालूम होती तो वो बता देते, लेकिन उन्होंने कहा था जिब्रील अलैहिस्सलाम का ख्याल किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम रोज तशरीफ लाते ही है, कल आएंगे तो मैं पूछ के बता दूंगा। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम को 2 रोज 4 रोज 5 रोज 10 रोज 15 रोज हो गए नहीं, आप परेशान हो गए। वही कुरैश जो आपकी मुखालफत करते थे, उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत आसमानी सुल्तानी बातें बताते थे, अब क्या हुआ आपने बताया नहीं, तो आप बड़े रंजीदा हो गए, आप बड़े परेशान हो गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और कहते हैं कि जी अल्लाह पाक ने आपको सलाम अर्ज किया है। वो बात सलाम के कहा है कि मेरे महबूब से कहना कि तुम्हारे उम्मतियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में जिस तरह से तुमसे पूछा और तुमने कहा मैं कल बता दूंगा, तुमने इंशाअल्लाह नहीं कहा, अल्लाह इससे नाराज हो गया था। इसलिए मेरे 12-15 रोज का जो पीरियड रहा है, इसलिए मेरे को इजाजत नहीं थी आप तक आने की। तो हर काम में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मेरे महबूब से कह दो कि हर काम में इंशाअल्लाह बिना कोई बात नहीं करें, आप इंशाअल्लाह जरूर कहें। तो मेरे भाइयों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर अल्लाह को के रसूल को गैब की बात मालूम होती तो आप बता देते। तो ये हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर की बात नहीं है या आलिम उलमाओं की बात नहीं है। आपने कहा मुझे कोई गैब की बात मालूम नहीं है, अल्लाह पाक मुझे वही के जरिए बताता है, मैं आप लोगों के आगे रखता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, वो मुझे बताते हैं, मैं आप लोगों तक रखता हूँ। मेरे तरफ से कोई वो नहीं है, मुझे कोई इल्म नहीं है गैब की बातों का। तो यही हमारा इस्लाम सिखाता है कि हम इस तरह से ये नहीं आए कि जिसने भेड़ चाल हो गई, डंडा मार दिया, गौला ने कि बकरी इधर जाओ तो उस तरफ सब बकरी चले गए। हम भी जहन नसीह, अपन भी पढ़े लिखे और कुरान पाक को सुने और समझे और थोड़ा थोड़ा पढ़े, जल्दी नहीं। आज इतना आसान हो गया कुरान पाक कि आप और हम आसानी से पढ़ सकते हैं और तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं। मेरी बहन बेटियों से, भाइयों से मेरी गुजारिश है, एक पारा रहता है, एक पारे में आप ज्यादा नहीं तो 15 मिनट, आजकल व्हाट्सएप पे आप बोलेंगे निकल जाएगा, 15 मिनट सुन सकते हैं तर्जुमे के साथ। फिर सेकंड और 15 जितना आपके पास वक्त है सुने, तर्जुमे के साथ सुने। उसमें आप बोलेंगे कि पहला पारा कुरान पाक का तर्जुमे के साथ, तो सामने स्क्रीन पे आ जाएगा तर्जुमे के साथ। आप जितनी देर पढ़े, सुनना ही है, अपने को सुनना है, सिर्फ तर्जुमा सुनना है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, किसकी चीजों से बचना चाहिए, किसकी चीजों से अल्लाह नाराज है और किस चीज से अल्लाह खुश होता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहन बेटियों से भी मेरी गुजारिश है कि आप किचन में काम करते हैं,
ہر گھر میں آج موبائل ہے. آپ کچن میں کام کر رہے ہیں, آپ یوٹیوب پہ جا کے گوگل پہ پہلا پارا دوسرا پارا جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ لگا دیں اور آپ کچن میں رکھ دیں. آپ کام بھی اپنا کرتے رہیں, ذہن میں رہیں, سن لیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. ہمیں کسی عالم اللہ کو پاس جانے کی ضرورت نہیں, جو اللہ اور اللہ کا رسول فرما رہے ہیں وہ بات حق. تیسرا کوئی بھی بیچ میں ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ٹکراتا ہے تو وہ چاہے کتنا بڑا عالم اللہ ہو, پاکستان کا, ہندوستان کا, جاپان کا, امریکہ کا, سعودی عرب کا, دبئی کا, وہ ایران کا, اس سے ہم ہماری جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں اس عالم اللہ کو, اور اس کو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بات نہیں ملتی ہے وہ ہمارے لیے بات کوئی کام کی نہیں. السلام علیکم, اللہ حافظ.